हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल नाउ। तो नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस है, लॉन्गेस्ट सब एरे विद के सम, जीरो सम, वन सम जो भी दिया होगा उसके साथ, एंड काउंट सब एरेज विद गिवन एक्स, और ये दो क्वेश्चंस है जो मैं फॉर द टाइम बिंग अभी नहीं कर रही हूँ अटेम्प्ट। हम लोग अभी करेंगे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग करेक्टर्स। ये मैं फर्दर रख रही हूँ, हम लोग बाद में करेंगे इसी दोनों क्वेश्चंस को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट एनी रिपीटिंग करेक्टर्स। इसका ब्रूट फोर्स मुझे पता है, बहुत लोग आप खुद से। सो वी आर गोइंग टू द ऑप्टिमल अप्रोच, जो क्या रहेगी आपकी, आपको क्या करना है, सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक लेफ्ट, सबसे पहले तो हर एक एलिमेंट का आपने एक हैश कुछ नहीं, बस एक एरे रखना है सेम साइज का, जिसमें उसकी लास्ट अक्रेंस आपने मेंटेन की होगी। राइट, तो आपने एक हैश एरे मेंटेन करी है, उसको हैश बोल रहे हैं बट ऐसे यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स ही है उसमें और कुछ नहीं है। राइट, और आप एक विंडो मेंटेन करोगे जिसका लेफ्ट और राइट एंड होएगा। स्टार्टिंग में ये आपका फर्स्ट एलिमेंट पे होएगा, उसके बाद ये राइट जो है वो आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि जो भी एलिमेंट अभी आ रहा है, अगर उसकी लास्ट अक्रेंस अभी इस विंडो के अंदर नहीं है तो ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर इसके जो भी एलिमेंट अभी राइट पे आ रहा है उसकी लास्ट अक्रेंस इस लेफ्ट से बड़ी हो गई या हमारी विंडो के अंदर आ गई, तो हम अपनी विंडो को जो अक्रेंस वो आई है उससे आगे कर देंगे। ओके ओके, सो अगर आपकी ये विंडो है, यहाँ पे आपका ABCDE कुछ भी है, तो लेफ़्ट और राइट आपके करंटली यहाँ पे हैं। उसके बाद हम राइट को इंक्रीमेंट करेंगे, राइट आपका यहाँ पे चला जाएगा, फिर राइट आपका आगे चला जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे A होता, ओके, तो अगर आपका ये A है, जैसे ही यार यहाँ पे आता तो वो देखता कि ये तो मेरे पिछली विंडो में आ रहा है, इसकी लास्ट अक्रेंस, ये मेरा लेफ्ट है, मान लो 0 इंडेक्स है, एक मैंने एरे मेंटेन कर रखा है जिसमें ABCD सबकी लास्ट अक्रेंस पड़ी हुई है। अगर उसकी लास्ट अक्रेंस लेफ्ट के इक्वल या बड़ी आ गई तो दैट मीन्स ये हमारी विंडो के अंदर आ रहा है। जो भी आपकी लास्ट अक्रेंस आई है उससे आपने नेक्स्ट पे L को शिफ्ट कर देना है और राइट आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपकी नई विंडो हो जाएगी। आई होप दैट इट इज़ क्लियर। लेट्स सी इट इन द कोड। तो आपके कोड में क्या हो रहा है, दिस इज़ योर मेन फंक्शन। ये आपके मेन फंक्शन की ये स्ट्रिंग दे रखी है CADBZA, ये आपका ये दोबारा आ गया। तो आपने इस स्ट्रिंग में से लॉन्गेस्ट निकालनी है सब स्ट्रिंग विदाउट हैविंग रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ओके, तो हमने क्या किया, इसको लॉन्गेस्ट नॉन रिपीटिंग फंक्शन को दे दिया। अब ढूंढते हैं आपका लॉन्गेस्ट नॉन रिपीटिंग सब स्ट्रिंग फंक्शन। सो हियर इट इज़ आपका लॉन्गेस्ट नॉन रिपीटिंग सब स्ट्रिंग फंक्शन। लेंथ ले लिया आपने और एक हैश लेंथ सिंपल नाम का कोड ले लिया, बस सिंपल एरे है। इसमें आपने, क्योंकि हमारे टोटल जो लेटर्स हैं 256 आप करंटली ले रहे हो, आप कितने भी ले सकते हो जितने आपको चाहिए। अगर आप सिर्फ ABC को कंसिडर कर रहे हो तो आप सिर्फ 26 का भी एक एरे बना सकते हो। आपने स्टार्टिंग में क्या किया, सभी की अकरेंसेस आपको आपने -1 सेट कर दी। उसके बाद आपने लेफ़्ट और राइट ले लिया, लेफ्ट 0 राइट 0 स्टार्टिंग में एक ही पॉइंट पे। आई एम सो सॉरी फॉर द साउंड। आपने क्या करना है, सिंपली जो आपका अपने लेफ्ट टू राइट जाना है। इफ़ करंट करेक्टर जो आपका S.char@add पे है इज़ ऑलरेडी इन द सबस्ट्रिंग, दैट मीन्स आपका जो हैश कोड रहेगा वो लेफ्ट से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को राइट में आगे शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लेफ्ट को शिफ्ट कर रहे हो। ओके, ये वाला नहीं तो आप क्या करोगे, कैलकुलेट दी करंट सब स्ट्रिंग। अब आपने उसकी लेंथ मेंटेन करके मैक्स लेंथ अपडेट करनी है। ओके, उसके बाद जैसे ही उसकी, अगर आपने इसको प्रोसेस कर दिया राइट वाले को, तो आपने उसको अपने हैश टेबल में आगे अपडेट करना है। मेन कंसर्न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपने राइट को इंक्रीमेंट करना है। ओके, दोबारा से एक बार आप इसका ब्रीफ ले लो। क्या कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग में एक हैश जो है उसको मेंटेन करवा रहे हैं, ये रहा आपका हैश। उसके बाद आपने सारे हैश को -1 से फिल कर लिया। आपने लूप चलाया जब तक आप बिल्कुल लास्ट करेक्टर पे नहीं पहुंच जाते। अब दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपका जो करंट है करेक्टर वो आपका प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। अगर नहीं कर रहा है तो सिंपल आपने
अपने करंट जो करेक्टर है उसको उसकी लास्ट अक्रेंस मेंटेन कर देनी है और उसको इंक्रीमेंट कर देना है। अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स वो अकर हो चुका है, तो आपने क्या करना है, जहाँ पे वो हुआ था उससे जस्ट नेक्स्ट या उससे जस्ट नेक्स्ट पे या वहाँ पे आप उसको पेस्ट करोगे और अपनी लेंथ को जो मैक्सिमम लेंथ है उससे अपडेट कर दोगे, क्योंकि यहाँ तक भी तो हमारी एक लेंथ एक विंडो बन गई ना। तो ये भी आपकी एक तरीके से एक सीक्वेंस ही है जिसमें नॉन रिपीटिंग करेक्टर्स थे, क्योंकि अभी करेक्टर आपका रिपीट हुआ है। So I hope that it is clear to all of you. So thank you so much for being till now. Let's meet in the next video.